वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में रूली को देखते हैं जो अभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी जिसके साथ उसका 5 साल से रिलेशन था और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहा करती थी। और इसी तरह से वो अपने पास्ट के बारे में भी बता रही थी कि जब उसे ये बात पता चली थी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है तब उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, क्योंकि अब हम वही टाइम देखते हैं जहाँ पर रूली का एक कार एक्सीडेंट में उसका बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब था, पर वो सही सलामत बच चुकी थी। और वहाँ पर नर्स जितनी भी थी वो रूली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। और वो नर्स बताती है कि अगर हम आपका इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो मिस्टर फन हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। और ये सब सुनकर रूली को वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो स्टार्टिंग में उससे किया करता था। और इसी वजह से थोड़ा और मिस्टर फन को चेक करने के लिए वो एक प्लान बनाती है। और वो जब मिस्टर फन और उसके साथ सुरु और मिस्टर चैन भी आए हुए थे तब मिस्टर चैन को तो सबसे पहले देखकर रूली बस यही अपने मन में कहती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया है, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है। पर फिर भी वो मिस्टर फन को देखते ही रूली उनसे कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और इतना सुनना ही था कि मिस्टर फॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब डॉक्टर बताते हैं कि शायद चोट लगने के कारण से वो अभी शायद ऐसा महसूस कर रही हैं और क्या पता उनका मेमोरी बहुत जल्द वापस भी आ जाए। पर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और वहाँ पर सुरु भी जो थी वो रूली के सामने बस अच्छा बनने का एक्टिंग ही कर रही थी और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे याद रखी हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। पर वहाँ पर रूली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें भी याद नहीं हूँ। और ये सब सुनकर वहाँ पर सुरु और मिस्टर फन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। पर मिस्टर चैन को तो शुरू से ही शक हो रहा था। पर तभी जैसे रूली सच बताने वाली थी कि ये सब मजाक था तब वहाँ पर सुरु और मिस्टर फन एक दूसरे को कपल एज अ इंट्रोड्यूस करते हैं रूली के सामने। और ये सब देखकर वहाँ पर रूली बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है कि उसे इतने टाइम से इतना बड़ा धोखा मिल रहा था और उसके खुद के बॉयफ्रेंड और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। और यहाँ पर दोनों अपना रिलेशन बताकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और वहाँ पर मिस्टर फन कहते हैं कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड है और रूली तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिस्टर चैन है जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं। पर ये सब सुनकर रूली को और गुस्सा आ रहा था कि वो तो पहले उसे चीट कर रहा था और दूसरा बात कि वो अब उसे बस अपने भाई को सौंप देता है। और वहाँ पर मिस्टर चैन भी ना जाने किस वजह से अपने भाई के इस गेम में हाँ में हाँ मिला रहे थे। पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी तो वहाँ रूली थी जिसे अभी एक्टिंग भी करना था कि वो किसी को भी याद नहीं रखी है और दूसरा बात उसे अपने आंखों के सामने ये सब कुछ तमाशा भी देखना पड़ रहा था। और वहाँ पर शुरू तो उससे बहुत टाइम पहले से ही नफरत किया करती थी और ये सब शायद अब रूली अच्छे से समझ पा रही थी। और वहाँ से मिस्टर फन और सुरु रूली को बाय बोलकर चले जाते हैं। पर मिस्टर चैन रूली के पास आकर बैठकर से देख रहे होते हैं और उनका रिएक्शन देखकर ही मिस्टर चैन को पता चल जाता है कि रूली बस नाटक कर रही थी। और उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कि रूली का नाटक शायद उसी पर भारी पड़ गया कि आज उसे अपने बॉयफ्रेंड का ये काला सच पता चल गया है। भले ही मिस्टर चैन और मिस्टर फन एक दूसरे के भाई थे पर उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनता था। फिर उसके बाद अब घर पर देखते हैं जहाँ पर रूली मिस्टर चैन से पूछती है कि क्या मैं यहीं पर रहा करती थी, जिस पर मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे साथ यहीं पर रहा करती थी। पर वहाँ पर रूली एक और सवाल पूछती है कि अब मेरा तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है रहने का। पर वहाँ पर मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि तुम्हारे सवाल बहुत ज़्यादा हैं और तुम तो अभी ही आई हो इतने बड़े एक्सीडेंट से, इसी वजह से तुम्हें ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। और मन ही मन कह रहे होते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम भी कितना अच्छा नाटक कर सकती हो और अपना ये सच छुपाने में कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। पर वहाँ पर मिस्टर चैन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और ये सब देखकर वहाँ पर रूली को लगता है कि ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था तो मेरा इतने अच्छे से ख्याल क्यों रख रहा है। और उसे इस तरह से देखकर मिस्टर चैन उससे पूछते हैं कि मुझे इस तरह से देख रही हो तो मैं कुछ गलत ही समझ लूँगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बस खाना चाहती हो अभी, अगर तुम्हें अभी मौका मिल गया तो। और ये सब सुनकर वहाँ पर रूली कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। उसके बाद तभी वहाँ पर मिस्टर
चैन के पास उनके भाई का कॉल आता है, मिस्टर फन का, और उनके घर के बाहर ही वो थे। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तब रूली भी उन दोनों का बात अच्छे से सुन रही थी। पर ये सब भी चैन को पता चल गया था कि रूली उन दोनों का बात चुपके से सुन रही है। और वहाँ पर जानबूझकर मिस्टर चैन मिस्टर फन से उनका सच उगलवाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम रूली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। जिस पर मिस्टर फन कहते हैं कि मैं क्यों ही ना करूँ, मैं उसके साथ रह रह कर बोर हो चुका हूँ। वैसे भी हमारा बहुत टाइम पहले का रिलेशन है और उस समय से चलते आ रहा है और मुझे उसके साथ कोई भी मज़ा अब नहीं आता है। और रहा बात मैंने जब तुम्हें उसे सौंपा है तो इसका ये मतलब मत समझना कि तुम उस पर अपना हाथ भी डाल सकते हो। तुम मेरे भाई हो और तुम्हें पता है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है जो चीज़ मेरी है उस पर किसी और का हाथ भी आए। पर वहाँ पर ऐसी नाम का तो मिस्टर चाय ना हाँ हाँ बस कह देते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। और ये सब सुनकर रूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मिस्टर फन उसे बस एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जब उनका मन भर गया तब वो उससे अपने भाई को सौंप दिए हैं खेलने के लिए और उनका खेलते खेलते बस अब मन भर गया था। इसी वजह से वो गुस्से में उस गिलास को वहाँ पर फोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ मिस्टर फन को लगता है कि उनका कोई बात सुन रहा था। पर मिस्टर चैन हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं अपने भाई से कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर उसके बाद जब वहाँ रूली अंदर वो फूटा हुआ गिलास को उठा रही थी तभी मिस्टर चैन उसके पास आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सर्वेंट्स हैं और वो इन सब काम को अच्छे से कर लेंगे। और वो उसे अपने गोदी में उठाकर सोफा पर बिठा देते हैं। और ये सब बिहेवियर देखकर वहाँ पर रूली को कुछ भी मिस्टर चैन का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। अभी तो खुद ही अपने भाई से कह रहे थे कि वो उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे और उनका ऐसा बिहेव अभी देखकर उन्हें ज़रा सा भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मिस्टर चैन रूली से पूछते हैं कि आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का, जिसे तुम याद नहीं रखी हो, यानी सुरु का बर्थडे है, तो क्या तुम उसके बर्थडे पार्टी में चलोगी? जिस पर रूली हाँ कह देती है। और वही दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर सुरु और मिस्टर फन एक दूसरे को एक गेम में किस कर रहे होते हैं और ये सब कुछ रूली अपनी आंखों से देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। पर उसी समय वो मिस्टर चैन का भी हाथ पकड़ी हुई थी और वो चैन ये फीलिंग समझ चुके थे कि रूली को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद वो दोनों जब रूली को देखते हैं तब थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रूली को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कि रूली इस हाल में है कि उसे अपने खुद के बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की से किस करते हुए देखकर उसे कैसा लग रहा होगा कि अगर उसे सब कुछ याद होता तो। और रूली वहाँ पर किसी को भी अपना वो घबराया हुआ चेहरा और डिस्टर्बेंस वाला चेहरा किसी को भी देखने भी नहीं देती और नहीं पता लगने देती है। पर मिस्टर चैन को तो सब कुछ पता चल ही गया था। फिर उसके बाद रूली उन दोनों को कांग्रेस भी कहती है, खासकर सुरु को जिसका आज बर्थडे था। और वहाँ पर सुरु अपनी अमीरी का रौब भी दिखा रही थी अच्छे से। पर जब सुरु रूली को एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है तब तो पहले सुरु रूली के ड्रेस पर वो ड्रिंक गिरा देती है, पर फिर रूली भी वैसा ही मज़ा उसे चखाती है, जिस पर वहाँ पर सुरु बहुत गुस्से में आ जाती है। पर रूली जब एक सिप ले लेती है उस ड्रिंक का तब अपने मन में ही कहती है कि बस तुम ये ड्रिंक पी लो, फिर उसके बाद देखना आज की रात तुम्हारे लिए कितनी रंगीन भरी हो सकती है। फिर उसके बाद रूली उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग ये कौन सा गेम खेल रहे थे, जिस पर सुरु बताती है ये किंग गेम था। और वहाँ पर रूली अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है यानी चैन से कि क्या हम भी ये गेम खेल सकते हैं, जिस पर चैन कहते हैं कि अगर तुम्हें खेलना है तो बेशक हम खेल सकते हैं। फिर उसके बाद रूली की तरफ ही गेम पलट जाता है और अब किस करने की बारी रूली की थी और रूली को चूज़ करना था कि वो किससे किस करने वाली है, जिस पर वो तो सबसे पहले मिस्टर फन की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर मिस्टर फन को लग रहा था कि वो अपनी याददाश्त भली खो चुकी है पर फिर भी वो मुझे ही चूज़ करती है। पर जल्दी उन्हें सच का पता चल जाता है कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर चैन को चूज़ की थी और वो उन्हें ही किस करती है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर फन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों को किस करते हुए देखकर, पर वहीं पर सुरु को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था।
तो वहाँ पर रूली का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगता है। इसी वजह से वो वॉशरूम के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पर चैन के साथ अब फन कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए वो उसे बाहर बुलाते हैं। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं, फन चैन पर बहुत गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूली पर हाथ लगाने की भी। पर वहाँ पर चैन उसे कहते हैं कि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, और रहा बात तुमने मुझे उसे सौंप दिया है तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वो इसी में उन दोनों में बहस ही हो रहा था, तभी वहाँ दूसरी साइड रूली पर एक अनजान इंसान हमला कर देता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। पर तभी रूली कस के चिल्लाती है, जिसकी वजह से चैन और फन को दोनों को उनका आवाज़ सुनाई देता है, और तुरंत चैन रूली को बचाने के लिए जाते हैं और उस इंसान को बहुत मारते भी हैं और रूली को बचा लेते हैं। पर वहाँ पर चैन अब गुस्से में कहते हैं कि फन, ये तो तुम्हारा एरिया है ना, तो तुम्हारे एरिया में ऐसे लोग भी आते हैं, मुझे बिलीव नहीं होता है। फिर उसके बाद चैन और रूली वहाँ से जब चले जाते हैं, तब फन उन दोनों पर, जो इंसान वहाँ पर थे जो बदतमीजी कर रहे थे रूली के साथ, उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उन दोनों को भी मारते। पर वहाँ पर जैसे वो सच बताने वाले थे, तभी शुरू अपनी आंखें दिखाती है उन लोगों को और वो दोनों इंसान चुप हो जाते हैं और वहाँ पर फन को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। पर रहा बात अगर चैन और रूली का, उन दोनों को तो पता ही था कि आखिर ये कौन कर रहा है। और उसी तरह से अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर रूली अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो चैन से हेल्प मांगती है। पर वहाँ पर चैन उसे आखिरी बार पूछते हैं कि क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर जब उसे वो किस कर रहे थे, तो फिर उसके बाद किस करते समय ही वो उन्हें तुरंत वॉशरूम में भी लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे वो बाथटब में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रूली को थोड़ा होश आता है। पर तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और रूली को एक इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से होश में आ जाती हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और वो अभी इस हालत में कैसे थी। फिर तभी उसे वो याद आता है कि आखिर उसने जो ड्रिंक पिया था उसी की वजह से वो सब कुछ उसके साथ हो रहा था। तो रूली को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चैन उसका इस तरह से इतना ख्याल आखिर रखता ही क्यों है। जहाँ बात ये था, जब 5 साल पहले पहली बार फन ने उसे अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस कराया था, तब वहाँ पर रूली का मुलाकात चैन से भी हुआ था और उसे ही उस समय पता चला था कि चैन उससे कह रहा था अपने भाई को कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तब रूली समझ ली थी कि शायद चैन को वो पसंद नहीं आई, इसी वजह से वो ऐसा बात कह रहे हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी चैन को देखकर नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल भी रूली से ज़रा सा भी नफरत करते थे, क्योंकि वो तो उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसके हर एक एक्शन और हर एक फैसले में उसका साथ दिया करते थे। घंटों के बाद देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर फन शुरू के लिए फायरवर्क प्रोग्राम करवाए थे और उसे वो सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और जब वहाँ पर रूली आती है, तब शुरू जानबूझकर रूली को चिढ़ा रही होती है कि तुम्हें देखा मेरे लिए मेरे बॉयफ्रेंड ने क्या क्या किया है। और ये सब देखकर वहाँ पर रूली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आज तक कभी फन ने उसके लिए इतना कुछ नहीं किया था। पर तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और चैन अब मिस्टर फन से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए फन मिस्टर चैन के साथ चले जाते हैं। और जब रूली और शुरू अकेले थे, तब वहाँ पर शुरू जानबूझ के और ही ज़्यादा चिढ़ा रही थी रूली को। पर अब रूली बिल्कुल भी कुछ भी सहने वाली नहीं थी, इसी वजह से वो उसके ड्रेस पर तो सबसे पहले ड्रिंक गिरा देती है, फिर उसके मुंह पर पेस्ट्री लगा देती है। और ये सब देखकर और ऐसा फील कर कर शुरू वहाँ पर बहुत गुस्से में चिढ़ाती है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ ये सब कुछ करने की। पर वहाँ पर रूली कहती है, जो तुमने मेरे साथ किया क्या, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जब रूली मिस्टर चैन और मिस्टर फन को एक दूसरे के साथ बात करते हुए सुनती है, तब उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर चैन कह रहे थे कि अब तुम्हें रूली को सारा सच बता देना चाहिए था, अब तुम्हें ये गेम प्ले करने की ज़रूरत नहीं है और उसे और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो चुपचाप सिंपली ब्रेकअप कर लो उसे सच बताकर। पर वहाँ पर मिस्टर फन कहते हैं कि इसकी क्या ही ज़रूरत है, ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो अच्छे से तो चल ही रहा है, बस तुम अपना हाथ थोड़ा लिमिट में रखो और उस पर हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं समझो, क्योंकि मेरे भाई हो तो भाई ही बन के रहो, उससे ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। पर ये सब सुनकर वहाँ पर रूली को बहुत अच्छा तो लगता है कि मिस्टर चैन उसका साइड ले रहे थे, पर वहीं पर मिस्टर फन का बात सुनकर
पर उन्हें बहुत बुरा लगता है। पर जब वहाँ पर मिस्टर चैन रूली के पास आते हैं तब रूली अब अपने आप को पता नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो बस मिस्टर चैन के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसी बीच में उन दोनों में नाइट भी स्पेंड होता है और वहीं दूसरी साइड उसी घर में मिस्टर फन और सुरु भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। पर जैसे उन्हें ये बात पता चलती है कि मिस्टर चैन और रूली एक ही कमरे में हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बिना किसी परमिशन के उनके रूम में घुस जाते हैं और वो ज़बरदस्ती मिस्टर चैन को बाहर लेकर जाते हैं। और बाहर आते ही उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रहा था और दूर खड़ी रूली भी ये सब कुछ देख रही होती है। पर वहाँ पर अब मिस्टर फन कहते हैं कि तुम आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मन में उसके लिए ऐसा भी ख्याल हो सकता है। पर अब मिस्टर चैन पीछे नहीं हटते हैं और कहते हैं कि कौन यहाँ पर बात कर रहा है जो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड को दूसरे के हाथ में सौंप देता है, वो यहाँ पर अच्छी बातें कह रहा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और इन्हीं दोनों में जब बहस हो रहा था तब वहाँ पर रूम में सुरु वहाँ पर आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मिस्टर चैन और मिस्टर फन को एक दूसरे से लड़ाई करते हुए देख लेती है, वो भी सिर्फ रूली की वजह से। और वो वहाँ पर आकर अच्छा बनने का यानी अच्छी दोस्त बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है पर मिस्टर फन तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, ना कि तुम मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड हो। पर ये सब कुछ भी सुनकर वहाँ पर रूली ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देती है और उसे अब थोड़ा शक होने लगता है सुरु को कि कहीं सही में रूली का याददाश्त वापस तो नहीं आ गया या क्या वो हमेशा बस एक नाटक करती आ रही थी। और जब वहाँ पर सुरु को ये बात कंफर्म हो जाता है कि रूली बस नाटक कर रही थी और उनका सच उनके सामने हमेशा के लिए आ चुका है तब वो थोड़ा घबरा जाती है। पर वो नहीं चाहती थी कि फन भी उनके लाइफ से दूर चले जाएं, इसलिए वो रूली को धमकी देने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब बस नाटक किया है मिस्टर फन को जीतने के लिए और उनका पैसा हथियाने के लिए, पर मेरे रहते हुए तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकती हो। और वो ये सारा सच मिस्टर फन और मिस्टर चैन को बताने वाली थी। पर वहाँ पर रूली कहती है जाओ ट्राई करके देख लो, मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम पर भरोसा करता है। और जैसे ही रूली को पता चलता है कि चैन और फन दोनों आने वाले हैं तब वो जानबूझ के नीचे गिर जाती है और ऐसा दिखाती है कि सुरु ने उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया है। और वहाँ पर चैन सबसे पहले रूली को उठाते हैं और कहते हैं कि तो सुरु तुम्हारी ये हिम्मत हो गई है कि मेरी गर्लफ्रेंड पर तुम हाथ लगाओगी। और वहाँ पर ये सब कुछ देखकर मिस्टर फन भी सुरु पर गुस्सा करने लगते हैं कि रूली को वो ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे, बल्कि वो कुछ भी करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किसी और का अत्याचार रूली पर बिल्कुल भी नहीं सह सकते थे। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसके साथ साथ मिस्टर चैन भी उन दोनों से बात करने के लिए जाते हैं। और अकेले में सबसे पहले तो सुरु और मिस्टर चैन एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि जो भी तुमने अभी कुछ रूली के साथ किया वो मेरे बर्दाश्त के बाहर था, पर मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आगे से अगर कुछ भी तुमने रूली के साथ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वहाँ पर सुरु को लग रहा था कि मिस्टर चैन को रूली का कोई भी सच नहीं पता है, इसी वजह से वो उन्हें सारा सच बताना चाहती थी और बता भी देती है। पर फिर भी वहाँ पर मिस्टर चैन उसकी बात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करते हैं और ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें तो शुरू से कुछ पता ही नहीं था। और ये सब कुछ वो समझ रही थी शुरू की मिस्टर चैन रूली पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करने लगे हैं, पर वो किसी भी हाल में दोनों भाई को रूली के पास भी नहीं भटकने देना चाहती थी। इसी वजह से वो और भी चीज़ बताती है, पर वहाँ पर मिस्टर चैन उसके बात पर ज़रा से भी भाव भी नहीं देते हैं। और तब मिस्टर फना आते हैं तब वो पूछते हैं कि तुम आखिर इससे क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा रूली से मन नहीं भरा कि तुम अब शुरू के पास भी आ गए। तब वहाँ पर चैन कहते हैं कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। और अब मिस्टर फन बिल्कुल भी रुक नहीं सकते थे और वो अपने भाई को कहते हैं कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड यानी रूली को सारा सच बताने वाला हूँ। तब वहाँ पर शुरू कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें पता है ना कि चैन और रूली एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, तब भी तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए। पर वहाँ पर फन कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा। और शुरू के लाख समझाने के बाद भी वहाँ पर मिस्टर फन उसकी बात नहीं मानते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद जब वहाँ पर रूली उन दोनों का सबका बात सुन रही थी तभी वहाँ पर चैन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जितनी बातें सुनी होगी अच्छे से तो सुनी ली होगी, तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर चैन रूली को
अंदर लेकर जाते हैं और उसके कमर पर थोड़ा मालिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कल हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए सिर्फ चैन और रूली नहीं आए हुए थे बल्कि फ़न और सुरु भी आए हुए थे। पर वहाँ पर सुरु और फ़न में अब कुछ भी थोड़ा रिलेवेंट नहीं लग रहा था। जहाँ तक सुरु रूली को खुश देखकर बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रही थी क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी भी अपनी लाइफ में खुश हो। और इसी वजह से जब उन दोनों को यानी चैन और रूली को बात करते हुए देखती है तब वो जानबूझकर सुरु रूली के हॉर्स पर कुछ रख देती है जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने ही वाला था। पर सही टाइम पर वहाँ पर चैन रूली को बचा लेते हैं और सुरु फ़न को बचा लेती है क्योंकि रूली को मुसीबत में देखकर फ़न भी कूद गए थे। पर वहाँ पर चैन तो उसे पहले ही बचा लिए होते हैं पर उन्हें ज़रूर चोट लग जाता है। सुरु को चोट लग जाता है फ़न को बचाने की वजह से। और उसी बीच में वहाँ पर चैन के हाथ में भी चोट लग चुका था। और जब वहाँ से सुरु और फ़न चले जाते हैं तभी ये बात अच्छे से समझ में आती है रूली को कि ये सारा प्लानिंग सुरु का था और वो जानबूझकर ऐसा इसलिए की थी ताकि फ़न का अटेंशन वापस उस पर आ सके और उसका ये प्लान पास भी हो जाता है। पर ये सब चीज़ चैन को भी पता चल गई थी और वो यहाँ पर अब बिल्कुल भी रुक नहीं सकते थे कि हाथ पर दवा लगा रही थी। तभी चैन अपने दिल का बात कह देते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका सच भी वो अच्छे से जानते हैं और उसका जो भी रिवेंज प्लान है वो उसमें उसका पूरी तरह से साथ देंगे। पर अचानक से ये प्रपोजल सुनकर रूली थोड़ा नर्वस हो जाती है उस समय। पर अब रूली भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो मिस्टर चैन को किस कर लेती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि सच्चा प्यार क्या होता है और वो इंसान जो इसके सामने है वही उससे सच्चा प्यार करता है। फिर उसके बाद रूली पूछती है कि क्या हम कल एक सेरेमनी में जा सकते हैं जहाँ पर एक कॉम्पिटिशन का रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। और वो रिवॉर्ड सिर्फ रूली का ही था। पर जब अगले दिन ये कंपटीशन स्टार्ट होता है तब वहाँ पर रूली ये सब कुछ तो देख ही रही थी कि सुरु हॉस्पिटल में है और बहुत एंजॉय कर रही है फ़न के साथ। पर तभी वहाँ पर वो देखती है कि सुरु और फ़न भी वहाँ पर आए हुए हैं और ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर जैसे ही एक नेकलेस का यानी जो डिज़ाइन था नेकलेस का उसका रिवॉर्ड मिलने वाला था उसके डिज़ाइनर को, तब रूली को पूरा यकीन था कि उसे ही वो रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि उसने ही उस डिज़ाइन को बनाया था। पर वहाँ पर वो डिज़ाइन का रिवॉर्ड सुरु को मिलता है। ये सब देखकर वहाँ पर रूली को बहुत ही बुरा लगता है कि जो उसका हक था वो भी छीन लिया जाता है। पर वहाँ पर रूली चुपचाप बैठी भी नहीं थी और वो अपना आवाज़ उठाती है और कहती है कि इस रिवॉर्ड की हकदार वो है, उसने इस डिज़ाइन को बनाया था। पर वहाँ पर फ़न से जब पूछा गया कि आखिर सच क्या है तब सुरु तो अपना नाटक कर ही रही थी कि वो उसने इसे बनाया है। पर वहाँ पर रूली भी चुप नहीं थी। पर फिर भी फ़न ये जानबूझकर वहाँ पर सुरु का ही नाम ले लेते हैं और ये सब देखकर कि रूली के लग रहा है उसका, फिर भी वहाँ पर मिस्टर फ़न को कोई इससे मतलब नहीं था कि उसे काहे इतना ही बुरा लगे। पर वहीं पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और इस सेरेमनी को किसी और ने ऑर्गेनाइज नहीं कराया था बल्कि मिस्टर चैन ने ही ऑर्गेनाइज कराया था। और यहाँ पर हमें और बात पता चलती है कि मिस्टर चैन और मिस्टर फ़न की कंपनी अलग अलग है और दोनों ही अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं। अगर कंपटीशन का बात कहें तो मिस्टर चैन का पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर सभी लोग जब रूली पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने ही चोरी किया है डिज़ाइन, तब वहाँ एक कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन के लिए रूली तो मान जाती है पर सुरु इतना आसानी से नहीं मान रही थी जब तक मिस्टर फ़न उससे नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों में कंपटीशन होता है और कंपटीशन का विनर तो जान ही सकते थे कि कौन ही होगा और रूली ही उस कंपटीशन का विनर बनती है। और ये सब देखकर वहाँ पर वो चैन को बहुत ही अच्छा लगता है और रूली को भी क्योंकि आखिरकार सच सबके सामने आ चुका था। और ये सब देखकर वहाँ पर फ़न सुरु पर बहुत गुस्सा करते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये झूठ बोलने की और इतने लोगों के सामने उसका इंसल्ट करवाने की। और उस कंपटीशन के होने के बाद एक ओकेज़न भी होता है और उस ओकेज़न में भी वहाँ पर रूली ही पार्टिसिपेट करती है और कहती है कि ये जो बटन दिख रहा है उसकी कीमत 10 मिलियन है और आखिरकार जो
जो इस बटन का ज़्यादा प्राइस पे करेगा मैं उसके साइड हो जाऊंगी हमेशा के लिए। और ये मौका तो चैन कभी भी गंवाने वाले नहीं थे और वहाँ पर फन भी इसे बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहते थे। पर सभी लोग बोल रहे थे कि ये तो बटन है और इसका प्राइस इतना कौन ही पे करेगा। पर देखते देखते ये प्राइस एक मामूली से बटन का प्राइस पूरे 210 मिलियन हो जाते हैं और आखिरकार फन अब आगे बोली नहीं लगा सकते थे। इसी वजह से चैन इस को भी जीत लेते हैं, चैन और साथ में रूली को भी। और ये हार अब मिस्टर फन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसी वजह से वो जा रहे थे तब सुरु से रोकती है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और जाते जाते मिस्टर फन सुरु के साथ ब्रेकअप भी कर लेते हैं। और ये ब्रेकअप सुनकर सुरु को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो सारा इल्ज़ाम अभी भी रूली पर लगा रही थी कि जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है वो सिर्फ रूली की वजह से ही हो रहा है, बल्कि उसे ये नहीं दिख रहा था कि मिस्टर फन उससे प्यार नहीं करते हैं, बस उसके साथ खेल रहे थे। और अब मिस्टर फन जरा सा भी एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे और वो अब सुरु के को छोड़कर अब रूली के पास वापस आते हैं और उसे अपना सच बता देते हैं कि वो बस नाटक कर रहे थे, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। पर वहाँ पर चैन आकर कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरह से कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, उसका तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर वहाँ पर चिल्लाकर मिस्टर फन कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें भी पता है कि रूली किसकी गर्लफ्रेंड है। पर फिर भी वहाँ पर रूली किसी का साथ नहीं देती है सिवाय मिस्टर चैन के और वो वहाँ से चली जाती है और बार बार सुरु वहाँ पर आती है और उससे कहती है फन से कि प्लीज़ मेरे लाइफ से मत जाओ। पर फिर भी मिस्टर फन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर रूली को अकेले में सुरु बुलाती है और उसके साथ लड़ाई करने लगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम बस नाटक कर रही थी और मैं ये सच जल्दी सबके सामने बता दूंगी। पर वहाँ पर रूली को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और जब ऐसा फेयरलेस चेहरा देखती है रूली का सुरु जब तब उसे बहुत और गुस्सा आने लगता है और वो तो उसे जान से मारने ही वाली थी। पर सही टाइम पर वहाँ पर चैन और मिस्टर फन आ जाते हैं और उसके सामने आते ही वहाँ रूली तो फिर से सभी के सामने विलेन साबित करना चाहती थी सुरु, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था और सभी को ये सच पता चल जाता है कि वहाँ पर कौन किस पर हमला करने वाला था। पर अब सुरु से रहा नहीं गया और वो मिस्टर फन को सारा सच बता देती है कि रूली बस नाटक कर रही थी, वो याददाश्त भुलाने का, उसे सब कुछ याद है। पर अब मिस्टर चैन बिल्कुल भी रूली को और उदास नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो उससे बोलते हैं कि तुम चलो यहाँ से मेरे साथ। पर वहाँ पर रूली अब भागना नहीं चाहती थी और वो मिस्टर चैन से कह देती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, अच्छे से याद है कि किस तरह से तुमने मेरे आंखों के सामने मुझे धोखा दिया था। मैं तो उस समय बस तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी पर तुमने तो ज़रा सा भी सेकंड नहीं लगाया और तुमने मेरे आंखों के सामने कह दिया कि सुरु तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सारा सच जानकर वहाँ पर फन को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने घुटने पर बैठकर रूली से माफ़ी मांगते हैं। वहाँ पर सुरु कह रही होती है कि इससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती है। पर वहाँ पर सुरु का कोई बात वो नहीं सुनते हैं और रूली भी अब मिस्टर फन का कोई बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है उसे उसी हालत में छोड़कर। पर शायद मिस्टर फन इतना आसानी से हार मारने वाले में से नहीं थे और वो कुछ दिन बाद मौका देखते ही रूली को किडनैप कर लेते हैं और एक अनजान सी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उसके साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बिहेव कर रहे थे और साथ में उसे टॉर्चर भी कर रहे थे। पर जब मिस्टर चैन को ये बात पता चलती है कि फन ने रूली को किडनैप कर लिया है तब वो उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ भी करके वो रूली को बस खोजना चाहते थे पर उन्हें आसानी से मिल नहीं रहा था पता। और वहीं दूसरी साइड रूली समझ गई थी कि ये पागल इंसान उसे इतना आसानी से जाने नहीं देगा और इसीलिए वो नाटक करती है और उसे माफ़ करने का भी एक्टिंग करने लगती है। और ये सब देखकर वहाँ पर फन थोड़ा भावुक हो जाते हैं और रूली जैसा कह रही थी वो वैसा करने लगते हैं और मौका देखते ही रूली मिस्टर चैन को कहाँ पर है वो उसका भी सिग्नल भेज देती है। पर ये बात शायद मिस्टर फन को पता चल जाती है इसलिए वो फिर से रूली पर अब दोबारा भरोसा नहीं करने वाले थे और उसे वो टॉर्चर कर रहे थे और रूली बस रोते हुए कह रही थी कि सारी तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, तुमने मुझे दिया था। पर वहीं पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और वो अब तो फन को
मिस्टर फन को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। यहाँ तक मिस्टर चैन मिस्टर फन को धमकी भी देते हैं कि वो उनकी कंपनी को छोड़ेगी नहीं और ना ही उन्हें रहने लायक छोड़ेगी। वहाँ से रूली और चैन चले जाते हैं और इसी तरह से सुरु को भी ये बात पता चलती है, रूली को भी, कि मिस्टर फन की कंपनी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वहीं पर सुरु इस बात के लिए रूली से लड़ने भी आती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि सुरु का ये बिहेव अब रूली समझ चुकी थी कि उसका बस अब डेली का नाटक हो चुका है। पर अब इसी तरह से मिस्टर फन को भी सर्वाइव करना था, इसलिए वो एक रिच ओल्ड लेडी की मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार हो चुके थे और वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पर रूली इतना अच्छे से उसे रहने कैसे दे सकती थी, इसी वजह से उसका ये भांडा भी सभी रिपोर्टर के सामने फोड़ देती है और उनका बहुत ही बड़ा इंसल्ट भी होता है। और ये सारा काम रूली के कहने पर चैन नहीं किया था और ऐसे ही अब वो सब अपनी अपनी लाइफ में अपना गलती का पछतावा कर रहे थे। पर रूली और चैन अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और उसी बीच में रूली के सामने एक प्रपोज़ल भी आता है और वो मिस्टर चैन का प्रपोज़ल था और उसके लिए रूली हाँ भी कर देती है मिस्टर चैन के प्रपोज़ल को और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे।